Good afternoon, students. Let's continue with the exponents chapter. Open your rough notebooks. A few questions from the book are left. Let us complete that. Find the value of m, then hurry up. Evaluate. Evaluate. So beta, these the sums which I am giving you right now, we have done these type of sums yesterday from the examples, right? So now you all should know how to solve this. Everyone, quickly solve this and then I will discuss the answers. Again, this is also simplify. Hurry up. Start doing it. Now students, look on the board. Let us see what is the value of m in this first question. 5 raised to power m divided by 5 raised to power minus 3 is equal to 5 raised to power m. Now on the left hand side you can see that we have same base and divide sign. It means the powers will get subtracted. 5 raised to power m minus 3. m में से क्या करना है, माइनस करना है किसको, माइनस 3 को. इट इज इक्वल टू 5 रेज टू पावर 5. सो 5 रेज टू पावर m plus 3 is 5 रेज टू पावर 5. I hope the board is visible. Now on both the sides the bases are same, so you will equate the power. m plus 3 is equal to 5, so clearly the value of m is 2. m plus 3 is equal to 5. तो 3 उधर जाएगा तो m की वैल्यू क्या आएगी, 2. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन देखिए. सेकंड क्वेश्चन में आपके पास एक बिग ब्रैकेट है जिसके बाहर नेगेटिव एक्सपोनेंट है, बट व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सॉल्व द इनर ब्रैकेट. जस्ट 1 minute. You have to solve the inner bracket. So let us discuss. नेगेटिव एक्सपोनेंट है उसको पॉजिटिव बनाएंगे. 1/3 रेज टू पावर माइनस 1 है, इसको लिख सकते हैं 3 पावर 1. 3 पावर 1 मीन्स चाहे 3 अकेला लिख दो, माइनस 4 रेज टू पावर माइनस 1. 4 की पावर भी क्या है, 1. आई होप दिस स्टेप इज क्लियर. जो बाहर वाला नेगेटिव है उसको कुछ नहीं करना अभी. 3 minus 4 is minus 1 raised to power minus 1. ये minus 1 क्या है, minus 1 और 1 नहीं है. इसका रेसिप्रोकल करोगे तो वो भी क्या आएगा, 1 over minus 1, जिसको हम लिख सकते हैं minus 1. So the answer is minus 1.
-1, ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। -1 का रेसिप्रोकल -1 नहीं होता है, तो सीधा लिखोगे आंसर इज -1 ओनली। यस भाविका। 512/125. Okay, mute yourself. Now same question I discussed yesterday. याद है आपको? अगर बेटा आपने देखा है दोनों की पावर भी डिफरेंट है, बेस भी डिफरेंट है, तो क्या करें? बट आपने अपने सम में देखना कि एक पास आपके पास है 5/8, यहाँ है 8/5. So you can make the base same if you reciprocate one of the term. So 5/8 raised to power -7 into 5/8 raised to power 4. एक नंबर को हमने रेसिप्रोकल करके बेस सेम बना दिया, फिर क्या होगा? पावर्स ऐड होंगी। -7 + 4 इज -3. इसको रेसिप्रोकेट करोगे, पावर 3. So it adds a 64 into 8 is 512/125. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट का आंसर। ओके तनिष्का। मैम 625 into t की पावर 4/2. Yes, ma'am. म्यूट योरसेल्फ। ओके, अब आपको पता है अगर न्यूमरेटर में कोई भी टर्म या कोई भी नंबर नेगेटिव एक्सपोनेंट के साथ है तो डिनोमिनेटर में पॉजिटिव हो जाएगा और डिनोमिनेटर वाला नेगेटिव ऊपर न्यूमरेटर में जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो वी कैन राइट 25 इंटू टी पावर 8, टी पावर -8 है वो ऊपर चला गया, इंटू 5 क्यूब वेंट टू द न्यूमरेटर और पॉजिटिव हो गया, और टी पावर 4 नीचे, साथ में क्या है 10, ये कट गए। देन 5 5 जार 5 2 जार, सो 5 कितने हमारे पास 4, 625 टी पावर 4/2 is the answer. Yes, Prabal. मैम इसका आंसर है 3125. बेटा इतना शोर नहीं, we can't. You have to sit where there is no noise at your back also. Yes, Bani. मैम इसका आंसर है 3125. 125. Let us see. 5 पावर 7 न्यूमरेटर में इंटू 6 पावर 5 न्यूमरेटर में, और न्यूमरेटर में हमारे पास क्या है 125। 3 पावर 5 डिनोमिनेटर में चला गया, 10 पावर 5 भी डिनोमिनेटर में। अब बस जो कैंसिल करना है वो कैंसिल कर देना है, जो कैंसिल होता है बाकी का जो बचेगा उसको मल्टीप्लाई। 1 2 3 4 5 6 7 ज्यादा स्मार्ट नहीं बनना है, ये ऑरली करो, सीधा पावर्स नहीं, जरूरत नहीं है, उसको एक्सपैंड करो, एक्सपैंड करके लिखो और ध्यान से करो। नाउ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 क्या बचेगा सब में 2, ठीक है। फिर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये कटेंगे, सब
में क्या बचा 5। अब नीचे 5 है, 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। now what we are left with 25 into 125 which is equal to 3122। तो ये वाले जो सम है सिंप्लीफाई में, ये वाला जो अभी करवाया और इससे पहले करवाया, ऐसे सम बेटा 3 मार्क्स में आते हैं और देखो कितने इजी हैं। पहले पावर्स को पॉजिटिव बना दिया, फिर एक्सपांड कर दिया, फिर उसको कैलकुलेट कर दिया बस। एंड सो सच एन इजी सम्स कम डायरेक्टली इन 3 मार्क्स। ओके, सो इसके बाद बच्चे आपके पास आता है स्टैंडर्ड फॉर्म and usual form। Now see, suppose you are having this number and you have to write it in standard form. Then beta standard form is that shifting the decimal after the first non-zero number। अब आप देख सकते हो इस तरह से, your decimal is at left side and you have to shift the decimal towards the right। L R N means standard form is 3.5 into 10 to the power। कितने डिजिट शिफ्ट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 into 10 to the power -5। ये आपको लर्न करना है कि अगर आप लेफ्ट साइड से राइट हैंड साइड पे डेसिमल शिफ्ट कर रहे हैं then the power will be negative। and suppose you are having the question like this 4050000 like this। now you cannot see the decimal anywhere, it means the decimal is there, the decimal is at the last। अब आपका डेसिमल किधर है राइट हैंड साइड, आपने किधर लेकर आना है आफ्टर दिस 4 means RLT। अब आप इसको कैसे याद करते हो या इट्स अप टू यू, ठीक है। मैंने ऐसे लिख दिया है LRN RLT। आपको किसी के नेम्स के अकॉर्डिंग या किसी भी तरीके के अकॉर्डिंग आप इसको लर्न करो LRN RLT। LRN का कोई भी सीक्वेंस बनाना अपने माइंड में, आपको कैसे ये याद रखना है ये आपने देखना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप ऐसे याद करोगे कोई दिमाग में कोई ट्रिक लगाकर या इस तरह से एक सीक्वेंस बना के तभी याद रहेगा, अदरवाइज 100% ये भूलता है कि पॉजिटिव पावर आएगी कि नेगेटिव। पावर में नेगेटिव आना है, पॉजिटिव लगा दिया आपने, और बस स्टैंडर्ड फॉर्म का क्वेश्चन 1 मार्क में आता है, वो 1 मार्क नहीं, इसका कोई नंबर नहीं है अलग से, हाफ मार्क्स कुछ नहीं है, पूरा आंसर करेक्ट है तो फुल मार्क्स, अगर नेगेटिव पावर में नेगेटिव पॉजिटिव में गड़बड़ है तो 0। सो नाउ द स्टैंडर्ड फॉर्म इज 4.050000। you can leave these zeros off, you can write only 4.05 also, ठीक है, क्योंकि ये 0 लिखना है क्योंकि ये दो नॉन जीरो नंबर्स के बीच में है, लिख भी देंगे तो भी कोई बात नहीं। इनटू 10 टू द पावर कितने डिजिट शिफ्ट किया है 1 2 3 4 5 6। अब कहाँ किया है राइट से लेफ्ट पे, राइट से लेफ्ट पे तो पावर विल बी पॉजिटिव, पावर विल बी पॉजिटिव। ओके, ऐसे ही है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। उसके बाद क्वेश्चंस हैं कि यूजुअल फॉर्म में लिखो। यूजुअल फॉर्म मींस स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन है उसको आपने यूजुअल फॉर्म में लिखना है, जैसे 3.02 इंटू 10 टू पावर -6, ये क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म। यूजुअल फॉर्म मींस देखो यहाँ डिनोमिनेटर पे कितने जीरोस आएंगे, इफ वी रिमूव द डेसिमल 2।
इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया 302 over 10 to power 8, चाहे आप 8 times zeros लिख दो. Now we know if we are having 8 zeros in the denominator, then after the decimal we want 8 digits. 3 digits I am having, so 5 zeros we will put 1 2 3 4 5 300. This is the usual. This type also usual form, standard form, again it will come only in one number. उसके बाद का आपके पास थर्ड क्वेश्चन है. इसमें अगेन यू हैव टू राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म. बस ये है कि यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ आपको जो भी है यूनिट्स गिवन है. अगर यूनिट्स गिवन है तो साथ में यूनिट्स लिखने हैं. जैसे एक वन क्वेश्चन आई विल टेक, express it in standard form. 1 micron is equal to 1 over 1 2 3 4 5 6. 1 over 1 2 3 4 5 6. 1 micron is equal to this meter. This is what 1 into 10 to power 10 की पावर क्या है 6. इसको मैं लिख सकती हूँ 1 into 10 to power minus 6. 1 means what? 1 means 1.0. So this is my standard form. Denominator 0 नीचे है, उसको ऊपर ले गए. नीचे नहीं छोड़ना स्टैंडर्ड फॉर्म, ऊपर लेके जाना है, नेगेटिव पावर बन जाए. और 1 को लिख सकते हैं 1.0. अगर मान लो यहाँ होता 17.4, नीचे 10 raised to power 6. फिर क्या करते, यहाँ लेके जाते डेसिमल. 1.74 into 10 to power minus 6. अब हमने कहाँ शिफ्ट किया है, राइट से लेफ्ट पे, तो पावर क्या आएगी पॉजिटिव. एक माइनस 6 प्लस 1, तो ये बन जाता -5. आई होप इट इज क्लियर. You can note down this data if you want to. Now fourth question, very easy. I will just read out. In a stack there are 5 books each of thickness 20 millimeter and 5 paper sheets each of thickness 0.016 millimeter. What is the total thickness? एक बुक की थिकनेस है 20 मिलीमीटर, तो 5 बुक्स की कितनी होगी 100 मिलीमीटर. टोटल निकालना है, प्लस करना है. एक पेपर की थिकनेस है 0.016, तो 5 की कितनी होगी 5 6 30 0 3 5 1 5 6 7 8 0.080 मिलीमीटर. टोटल फाइंड करना, ऐड करोगे 100.000.080, 100.080. दिस इज द टोटल थिकनेस. बट ऐसे क्वेश्चन अगर आए तो आप यू हैव टू गिव द आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म. अगर नहीं लिखा तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, बट अगर लिखा है गिव द आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, देन यू विल 1.00080 into 10 to power. राइट से लेफ्ट पे आ रहे हो, पावर क्या आएगी पॉजिटिव. कितने यूनिट डेसिमल शिफ्ट किया 2, सो इट विल बी 10 to power 2. I hope it is clear. Any doubt to anyone? Prabal, if no doubt, then please lower your hand. मैम कल टेस्ट किसका है? टेस्ट किसका है मैम कल? Now beta, we have revised all the examples, all the exercise questions from this chapter exponents and parts, right? Tomorrow we are going to start with the revision of visualizing solid shapes chapter. So now 10 minutes are left for this period. Let me give you some questions.
questions from the same chapter, exponents and parts. Some different questions. Find k if minus 2 raised to power k plus 1 into minus 2 raised to power 3 is equal to minus 2 raised to power 7. करो क्वेश्चन. Simplify. Find the value of p Come on, do this question. (43) में बेटा 45 पे I'll start discussing. Anyone quickly tell me the answer of first question? K की value? Yes, Prabal. I'm 3. 3. X K की value 3. Prabal is saying, let us check. Please everyone look on the board. Now, left hand side पे base same है. Multiply sign in between. Powers add होंगी. Minus 2 raised to power k plus 1 plus 3 is k plus 4 minus 2 raised to power 7. साइड पे बेस बेटा सेम है. -2 तो पावर्स को इक्वेट करेंगे. k plus 4 is equal to 7. This implies 7 minus 4 k is equal to 3. Very easy. ठीक है, सिंपल से 2 स्टेप्स का आंसर था. 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है ऐसे. नेक्स्ट देखिए, क्या ऐसे भी कितने हम सम करवा चुके हैं. रेसिप्रोकल करोगे 4 क्यूब माइनस 3 क्यूब डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर. अब क्योंकि माइनस का साइन है तो कोई लॉ नहीं लग सकता. 4 क्यूब इज 64. 64 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 16. 55 by 16. The answer is it? Are you getting the same answer? Yes, Bhavika. Sorry, here we are having 27. 3 क्यूब 64 में से माइनस करो 7. 5 minus 2 ये आएगा आंसर. Yes, Bhavika. Beta, thumbs up if you are getting the same answer. Fine. Unmute नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं हो रहे unmute आप. Next 2 by 5. 2 by 5 मल्टीप्लाई साइन है. पावर्स क्या होंगी ऐड. 3 minus 6. 2 by 5 raised to power 2 minus 5. 3 minus 6 क्या होता है बेटे. -3. दोनों साइड बेसिस सेम है. -3 is equal to 2 minus 1. ये -1 इधर जाके प्लस हो जाएगा. So -2 over 2 is equal to p.
This implies the value of p is -1. I hope this is clear to everyone. तो ध्यान से शिफ्टिंग करनी है, कौन सा नंबर किधर जाके क्या बनेगा, ठीक है। नाउ ये थोड़ा डिफरेंट सम है लास्ट वाला, बट डू इट इज वेरी इजी। लेट अस क्विकली डिस्कस, टाइम इज अबाउट टू गेट ओवर। x बाय y की वैल्यू ये गिवन है, आपने फाइंड करना है x बाय 5 रेज टू पावर -3। सीधा ही वैल्यू ही डालनी है। सबसे पहले आप इसको सॉल्व करोगे एंड यू विल गेट वन नंबर फॉर द x बाय y क्या है उसकी वैल्यू फाइंड करोगे। देखोगे क्या है x बाय y, 3/2 रेज टू पावर -2 डिवाइडेड बाय 3/7 रेज टू पावर 0। You know anything raised to power 0 is 1। इसको रेसिप्रोकल करके पावर पॉजिटिव बनाई, ये क्या आया 1। 4/9 डिवाइडेड बाय 1, आंसर इज 4/9। ये क्या हो रहा है, ये किसकी वैल्यू है, x बाय y की। क्या वैल्यू है 4/9। आपने क्या फाइंड करना है, x बाय y की पावर -3 मीन्स 4/9 की पावर -3। इसको रेसिप्रोकेट करोगे, पावर आ गई 3, 9 9 87, 29/64 इज द आंसर। तो देखो कुछ डिफरेंट नहीं है, सिंपल। आपने एक एक्सपोनेंट वाले क्वेश्चन को ये सिंप्लीफाई में आ सकता है, उसी को आपने पहले सिंप्लीफाई किया, यू गॉट द वैल्यू ऑफ x बाय y, फिर उसको इसमें सब्स्टिट्यूट करके फिर से रेसिप्रोकल कर दिया। Is it clear? So we have discussed so many questions from the exponents and powers. बाकी बेटा there is no end to the questions. जितने मर्जी आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एक्स्ट्रा बुक्स में से कर सकते हो, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू डू दी एनसीईआरटी प्रॉपरली। उसी के रिलेटेड क्वेश्चन आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में से ट्राई कर सकते हो इफ यू वांट टू, ठीक है। टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर। I'll see, maybe we'll start with the mensuration. Visualizing का टेस्ट तो आज हो जाएगा, तो mensuration स्टार्ट कर सकते हैं हम, ठीक है। Right. So see you tomorrow. Take care, बेटा।